नमस्कार दोस्तों। मैं रामदेव कुशवाहा आज हिस्ट्री के छठवें पार्ट पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। अपन ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी और दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश थे जिन्हें कल अपन ने देखा था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कल अपन देख चुके थे और पहला वंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश में मुख्य रूप से अपन ने जो राजा पढ़े थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, महमूद शाह, बलबन और कैकुबाद तथा क्यूमर्स। इतने राजाओं को अपन ने इसमें देखा था। अब अपन को आज जो वंश पढ़ना है उस वंश का नाम है खिलजी वंश। क्या नाम है? खिलजी वंश। ठीक है। खिलजी वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो हैं जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। खिलजी वंश कब से कब तक रहा? तो 1290 से 1320। जलालुद्दीन खिलजी कब से कब तक रहे? तो 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक रहे? तो अलाउद्दीन खिलजी रहे 1296 से 1316। फिर इसके बाद आए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये कब से कब तक रहे? तो 1316 से 1320। और सबसे अंतिम शासक है खिलजी वंश का नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह। और ये कब तक रहा? ये अंत में रहा केवल 1320। बाद में जूना खां और गाजी मलिक नामक व्यक्ति मिलकर के और नसरुद्दीन खुसरो शाह की क्या कर देंगे? हत्या। तो इन 4 राजाओं के बारे में आज अपन को देखना है। ठीक है। इनके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। चले पहला राजा शुरुआत करते हैं। पहला राजा है जलालुद्दीन खिलजी। ये नीचे आप फोटो देख रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी। तो ये है जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के क्या माने जाएंगे? संस्थापक। ठीक है। कब से कब तक रहे? तो 1290 से 1296 तक का शासन है जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स। इस क्यूमर्स को पद से हटा करके और जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था किसको हटा के? क्यूमर्स। क्यूमर्स कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट, जलालुद्दीन खिलजी क्यूमर्स का भतीजा और दामाद था तथा अपने चाचा की हत्या कर यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है। नेक्स्ट, इसके द्वारा दीवाने बाकू कौन से एक विभाग की स्थापना की गई थी और उस विभाग का नाम है दीवान ए बाकू। किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गरीबों की मदद के लिए। तो ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है कि दीवाने बाकूब है क्या? गरीबों की मदद के लिए एक विभाग है। किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसकी स्थापना की गई थी जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, जलालुद्दीन खिलजी की बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसब। क्या नाम था? अली गुरसब। किसका? अलाउद्दीन। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप यदि चाहें तो। एक कैसे याद कर सकते हैं? पहला शब्द ले लें इसका जला, इसका ले लें अला, इसका ले लें मुबारक। ठीक है। ये का कर और इसका ले लें खुश। ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कोई आदमी मर गया तो उसके परिवार वाले जला अला के बहुत क्या हो रहे थे? खुश। तभी एक व्यक्ति जिंदा हो गया वो, तो उसको कहने लगे जला अला कर ना खुश हो। नसरुद्दीन खुसरो शाह। जला अला कर ना खुश हो। तो इस तरीके से आप इसको जला अला कर ना खुश हो कह सकते हैं। ठीक है। तो इसमें पहला राजा आया कौन?
जलालुद्दीन, फिर आया अलाउद्दीन। ठीक है, इसके बचपन में इसने अली गुरसब नाम था और इसे काय की उपाधि रखी थी सिकंदर ए शानी। तो इसने सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी। इन्होंने अपने सैनिकों को नगद वेतन, ध्यान रखेंगे, नगद वेतन, एक एकता प्रथा शुरू की थी। एकता प्रथा शुरू किसने की थी? तो वो अपन ने देखा था बलवन। क्या था इसमें सैनिकों को नगद वेतन ना देकर भूमि का एक क्या दिया जाता था? भाग। इनने कहा नहीं, भूमि का भाग नहीं देंगे, हम क्या देंगे अब? नगद वेतन। तो नगद वेतन देने, एक ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है बाजार नियंत्रण प्रणाली। कई बार क्वेश्चन आया है ये, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की? अलाउद्दीन खिलजी। देन नेक्स्ट ये देखें आप, घोड़ों पे दाग लगाने की प्रथा। घोड़ों पर दाग लगाने की यदि प्रथा पूछी जाए कि सर्वप्रथम किसने की थी, तो घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा भी शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ये सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, इसके दरबार में सितार और तबला का आविष्कारक, अभी अमीर खुसरो साहब आए थे, आपने देखा होगा। इन्होंने तबला एवं सितार का आविष्कारक अमीर खुसरो इनके दरबार में रहता था। तो ध्यान रखना है, सितार एवं तबला का आविष्कारक अमीर खुसरो इनके दरबार में रहता था। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि आविष्कारक कौन है तबला और सितार का? तो अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो ये याद रखना है आपको, किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, दक्षिण भारतीय देवगिरी पर, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम दक्षिण भारतीय राज्य देवगिरी पर आक्रमण किसने किया? तो आक्रमण करने वाला पहला राजा है अलाउद्दीन खिलजी। और वहां के एक राजा थे, राजा रामचंद्र देव। कौन थे? राजा रामचंद्र देव। राजा रामचंद्र देव ने इनकी अधीनता, इनकी गुलामी क्या कर ली? स्वीकार कर ली। गुलामी मतलब उन्होंने कहा राजा साहब आप ही हैं, हम तो यहाँ केवल आपके अंडर में शासन करते हैं। तो पहली बार दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण करने वाला व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी, और वहाँ के जो राजा थे देवगिरी के, उन्होंने इनकी अधीनता क्या कर ली थी? स्वीकार। फिर कहा जाता है ये दिल्ली भी आए थे अलाउद्दीन खिलजी। रामचंद्र देव दिल्ली आए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, और वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को राम रयान की उपाधि से क्या किया था? सम्मानित। तो राम रयान की उपाधि से सम्मानित किया था किसको? रामचंद्र देव। यानी क्वेश्चन आएगा कि राम रयान की उपाधि किसे दी गई थी? रामचंद्र देव को। किसने दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी, याद रखना है। फिर 1303 की बात है, कहा जाता है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था किसके ऊपर? मेवाड़ पर। और उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे? तो वहां के राजा थे राजा रतन सिंह। कौन थे? राजा। तो 1303 में इन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया था राजा रतन सिंह पर। क्यों किया था? उसके पीछे एक रीजन। कहा जाता है यह आक्रमण राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती, राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती के लिए किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि पद्मावती देखने में बहुत सुंदर थी। तो इस सुंदरता के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? आक्रमण। फिल्म तो देखी होगी पद्मावत। कौन बनी है पद्मावती? ये देखो फिल्म, इसमें रणवीर कपूर, ठीक है। तो ये पद्मावत फिल्म, ठीक है, देखा हो यदि तो पद्मावत में ये उल्लेख भी है, और इसी पर बनी है पद्मावत, इन्हीं अलाउद्दीन खिलजी पर, ठीक है। और देखा जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी एक हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी है, कौन सी? पद्मावत। ये पुस्तक भी पूछी जाती है कि पद्मावत पुस्तक किसने लिखी? तो मलिक मोहम्मद जायसी। और पद्मावत में उल्लेख किसका है? तो किसका होगा? पद्मावती का, जो कि देखने में बहुत सुंदर थी। तो ये भी पुस्तक पूछी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में सीरी का किला, ये भी आता है, ये कुछ पूछे जाते हैं कि किसने बनवाए? दिल्ली में सीरी का किला। दूसरा है हजार खम्भों का महल, हजार खम्भों का महल। तीसरा है अल्ताई दरवाजा। ये सारी चीजों का निर्माण इन्होंने दिल्ली में करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो खिलजी कौन थे?
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कब से कब तक रहे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी? तो इन्होंने शासन किया 1316 से 1320 तक। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कब से कब तक रहे? 1316 से 1320। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दक्षिण भारतीय राज्य, देखें देवगिरी पे सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और दक्षिण भारतीय राज्य देवगिरी को अपने साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो वो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इन्होंने दक्षिण भारतीय राज्य देवगिरी को अपने साम्राज्य में मिला लिया। कहा जाता है कुतुबुद्दीन खिलजी कभी कभी दरबार में नंगी अवस्था में भी चले जाते थे। ये भी इनके साथ एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, कभी कभी ये दरबार में नंगी अवस्था में भी चले जाते थे, इसलिए इन्हें नंगा फकीर के नाम से भी जाना जाता है। तो नंगा फकीर भी कहते हैं किसको? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी खलीफा की उपाधि, खलीफा की उपाधि धारण की थी। किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बाद खिलजी वंश का अंतिम शासक बना नसरुद्दीन खुसरो शाह। कौन बना था? नसरुद्दीन खुसरो शाह। कहा जाता है नसरुद्दीन खुसरो शाह ने दो लोगों ने आक्रमण कर दिया, एक थे गाजी मलिक और दूसरे थे जूना खां। गाजी मलिक और जूना खां व्यक्तियों ने मिलकर इसकी क्या कर दी थी? हत्या। और इस प्रकार से खिलजी वंश का अंत हो गया और गाजी मलिक और जूना खां के द्वारा एक नए वंश की शुरुआत हुई जिसका नाम है तुगलक वंश। यही कहलाएंगे जो गाजी मलिक हैं इन्हीं को कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक, और जो जूना खां हैं इन्हीं को कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। इसके साथ खिलजी वंश का समापन होगा और नेक्स्ट वंश की शुरुआत होगी, वो है तुगलक वंश, जिसे अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें।